अगले वक्तव्य के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन करता हूं कि आप आएं और हम सबको वक्तव्य दें। बोलिए भारत माता की जय। जरा ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली तक जाए। भारत माता की, मानगढ़ धाम की, गोविंद गुरु की, बिरसा भगवान की, टंट्या मामा की, मानगढ़ के बलिदानियों की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जिनसे हम सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं, आज मानगढ़ की धरती को प्रणाम करने आए हैं। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, संतगण और मानगढ़ के इस पवित्र धाम में पधारे हुए बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। हमारे देश को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। और मानगढ़ में जो कुछ हुआ, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि महेश जी ने विस्तार से आपको बताया है, लेकिन अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अंग्रेजों को चेतावते हुए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भूरटिया नहीं माने रे, नहीं माने रे, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया और 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने यह बलिदान किया। सचमुच में बलिदान की भूमि है। मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आजादी के वो क्रांतिकारी जिनका नाम सामने नहीं आ पाया, उनके बलिदान स्थल पर अगर स्मारक बनाने का फैसला किया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूजे न गए शहीद तो फिर यह मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन नकल छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और शहीदों के पूजन की ये परंपरा फिर से प्रारंभ की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ की मानगढ़ की अमर गाथा, जहाँ 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने बलिदान दिया, आज सचमुच में वो जहां भी होंगे उनको लगता होगा कि हमारा बलिदान याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी, चाहे वो हमारे टंट्या मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, ऐसे आजादी के जो हमारे दीवाने जनजाति नायक थे, उनके भी स्मारक बनाने का काम किया है। इस पवित्र धरती को मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। कल से ही मध्य प्रदेश से आने का यहाँ तांता लगा हुआ था। रात में ही सारे लोग आ गए थे इस मानगढ़ धाम को प्रणाम करने, और जब वो यहाँ से जाएं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ की पवित्र माटी का तिलक लगा के जाएं और यहाँ की माटी अपने साथ ले जाएं, ताकि बाकी ग्रामवासियों का भी तिलक करो, इस माटी से तिलक करो। ये धरती है बलिदान की। और कभी किसी ने जो कहा था कि आजादी के लिए जिन्हें सबने उछावर कर दिया उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का
यही बाकी निशा होगा। वो हमेशा पूजे जाएंगे, वो स्मरण किए जाएंगे, वो याद किए जाएंगे। चाहे गुजरात की पवित्र धरती हो जहाँ स्मारक बना, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, और चाहे राजस्थान की धरती हो, और चाहे देश की धरती हो, अपने जनजाति भाई और बहन जो स्वाभिमान के साथ जीते, सच्चे देशभक्त हैं, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश में मनाने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, और पिछले साल धूमधाम से मनाया। इस साल भी तैयारियां जारी है, और मध्य प्रदेश में उसी अवसर पर हम पैसा एक्ट भी अपने जनजाति भाई और बहनों के कल्याण के लिए लागू कर रहे हैं। एक बार फिर मानगढ़ की पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए और प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने अमर शहीदों के प्रति देश की श्रद्धांजलि अर्पित की और हमें भी अर्पित करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए मानगढ़ धाम की, भारत माता की, गोविंद गुरु की, बिरसा भगवान की, टंटा मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद।